वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे ऐसी 5 लोन ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है। क्लियर है? यहाँ पे आपको कोई भी फेक ऐप की जानकारी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आपको 1000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पे मिल सकता है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं आपको दिलवाई दूंगा, ऐसा कर दूंगा, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी इजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1000 का लोन मिलेगा या आपको 5 लाख का मिलेगा या आपको उसके बीच का 2 लाख, 3 लाख या 50,000 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोसेस बताऊंगा, कंपनी के बारे में बताऊंगा, जो भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करेंगे उनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, रियल है फेक है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो ऐसी 5 कंपनियां, 5 एनबीएफसी जो आपको घर बैठे लोन प्रोवाइड कर देंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड पे। अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ध्यान रखें, मैं किसी भी लोन की कोई गारंटी नहीं लेता, ना ही दावा करता हूं, ना ही मैं कोई यहाँ पे जिम्मेदारी लेता हूँ। ध्यान रखें, किसी भी लोन से आप लोन ले रहे हैं, किसी भी ऐप से, मतलब हम तो आप दीजिए, ये आपको स्वयं की इच्छा है, स्वयं का डिसीजन है, हमसे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हम किसी भी ऐप से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, ना हमारा है। ठीक है, लोन लीजिए, आपकी स्वयं की स्वेच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे ऐड लिखा होगी @विनयदलवी 2.0। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, जैसा कि स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मनी व्यू की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको अपडेट कर देता हूँ क्योंकि मेरे में पहले से पड़ी हुई है। 4.8 की रेटिंग है और 50 मिलियन डाउनलोड है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको सीधे अबाउट दिस ऐप में लेके चलूंगा। इसकी रेटिंग बिल्कुल बहुत अच्छी है। आंखें बंद करके आप इस पे यहाँ पे जो है एक बार कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको होम लोन, क्रेडिट कार्ड, फ्री सिविल स्कोर, यूपीआई पेमेंट, इन्वेस्ट स्मार्टली वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं देखिए आता हूँ पर्सनल लोन। आप मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आपको जो टर्न टाइम मिलेगा 3 महीने, मैक्सिमम 60 महीने का देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात कर ले, स्टार्टिंग यहाँ पे 14% पर एनम रहेगा। 14% का पर एनम का मतलब क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 13 से 14,000 रुपए की कॉस्ट लगेगी, मतलब ब्याज लगेगा। ठीक है, एपीआर यहाँ पे 17 से 45% रहेगा और ये पेपर लेस है पूरा। और यहाँ पे देखिए 5 लाख तक की आपको यहाँ पे लिमिट मिलती है। यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री है, एनुअल फी है, फ्री गिफ्ट वाउचर भी मिलते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा और नहीं चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी एनबीएफसी, करीब 10 से 12 एनबीएफसी हैं इसकी। इन एनबीएफसी में से कोई ना कोई आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए 50,000 रुपए का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए, तो आपको टोटल जो रिपेमेंट करना होगा वो यहाँ पे करना होगा फाइनली मैं आपको बता दूं 55,540 रुपए का। 48,525 रुपए आपके अकाउंट में डिसबर्स होगा, यानी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये इनकी जानकारियां हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा, मनी व्यू कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने कुछ कंप्लीट अभी रह गया है करने को। और यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा सिविल स्कोर भी 763 का दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरी कुछ डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे जो मेरी पर्सनल डिटेल्स है ये दिखाना मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे चेक करूंगा कि मुझे यहाँ पे कितना लोन अप्रूव हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए मेरा अभी तक का सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा रखा है। तो हम ये चेक करेंगे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड पे ये लोन देता है कि नहीं देता है। तो गेट ऑफर पे क्लिक करूंगा, देखते मुझे लोन का ऑफर निकल के आता है या नहीं आता है। यहाँ पे मैं इस चीज को चेक करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे लोन की जरूरत है। अब मेरी एलिजिबिलिटी को चेक करा जाएगा। जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 15,000 रुपए का लोन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पे मुझे जो है 7,000 का लोन मिल रहा है विदाउट बैंक स्टेटमेंट। नीचे क्या लिख के आ रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 7,000 रुपए का आप लोन ले सकते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट। अगर आपको लोन ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए डिजिटल सबमिट बैंक स्टेटमेंट एंड गेट अप टू 15,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ बैंक का स्टेटमेंट लगा देता हूं तो कहने का मतलब ये है, बैंक का स्टेटमेंट अगर मैं लगाता हूं तो मुझे यहाँ पे 15,000 तक का लोन मिल जाएगा। और नहीं लगाता हूं बिना बैंक स्टेटमेंट के, यानी सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड पे 7,000 का लोन मिल रहा है। यहाँ पे नीचे दे रखा है। अगर मैं 7,000 का लोन लेता हूं तो यहाँ पे देखिए मुझे ये 3 महीने के लिए मिल रहा है 7,000 का लोन। यहाँ पे 2475 रुपए की ईएमआई बनेगी, 466 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यहाँ पे इसी चीज को बोल रहे हैं, मिनिमम मैं 5,000 ले सकता हूँ और मैक्सिमम तो 7,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 महीने का, यहाँ पे जो 3 महीने की किस्त बन रही है 2,775 की। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 3 महीने से गुणा करा इस किस्त को, तो 7,425 रुपए निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना मुझे
पेमेंट करना होगा, 466 रुपए और वो ऐड कर देते हैं, 466 जो प्रोसेसिंग फीस के लगेंगे, तो मुझे यहाँ पे करीब 1000 रुपए फालतू देने होंगे 3 महीने में। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इस तरह से यहाँ पे इतना लोन मिल रहा है और फिलहाल मुझे लेना नहीं है, तो मैंने क्लियर कर दूं कि आधार कार्ड पैन कार्ड से भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं मनीव्यू से। अब चलते हैं दूसरी ऐप पे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो लोन है, मतलब वो एक लोन ऐप भी है और यहाँ पे एक जो प्लेटफॉर्म है वो वेबसाइट का है, यहाँ से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे, गेट ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे क्या होगा कि आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, फिर आपसे बैंक का स्टेटमेंट मांगा जाएगा। अब देखिए हर किसी के केस में बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा जाएगा, जिस केस में मांगा जाएगा जो लगता है कि इसका सिविल स्कोर थोड़ा सा डाउन है, तो उससे बैंक का स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ उससे पूछा जाना चाहिए कि ये चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, क्योंकि इसका सिविल स्कोर कम है। और जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है 760 से ऊपर जिसका अच्छा है, उसको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे क्या है कि आपको 1000 से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और 3 महीने का यहाँ पे आपको जो है फ्लेक्सिबल जो है टर्नर टाइम देखने को मिल जाएगा। 3 महीने मिनिमम रहता है, मैक्सिमम ऊपर कितना का भी मिल सकता है टर्नर टाइम। यहाँ पे मिनिमम पेपर वर्क जो है जस्ट पैन आधार देना है, कोई कोलेटरल नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं, अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो 2 लाख तक का लोन मिल रहा है, 5 लाख का क्यों दिखा रहे हैं। कुछ केसेस में अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर है, आपका बैंक का स्टेटमेंट अच्छा, तो 5 लाख का भी लोन मिल जाता है। ठीक है, तो 5 लाख का लोन अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं, सॉरी 3 साल के लिए लेते हैं, तो टोटल यहाँ पे उन्होंने पूरा दे रखा है कि आपको टोटल जो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा 1,68,944 रुपए का लगेगा। टोटल जो आपका प्रोसेस फीस वगैरह लगेगी वो 18,200 रुपए की लगेगी। जो टोटल कॉस्ट करके उन्होंने यहाँ पे जोड़ के दिया है कि टोटल सब मिला मिलू के जो आपको खर्चा आ रहा है वो 1,87,000 रुपए का आ रहा है, मतलब 3 साल में। तो भाई यहाँ पे आपको जो है एपीआई लगेगा 22.7% का। देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा हो सकता है, 2 लाख रुपए का पूरा मोटा इंटरेस्ट जा रहा है, तो भाई देखा जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें, 21 से 55 साल के बीच की एज होनी चाहिए, 18,000 आपकी सैलरी हो मेट्रो सिटीज में, और नॉन मेट्रो सिटीज में आपकी 15,000 की सैलरी हो, आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे पूरा दे रखा है, यहाँ पे बाउंस करते हैं अगर आप कोई भी ईएमआई तो आपको 500 रुपए का चार्ज लगेगा। अब आप फाइनेंस प्राइवेट की एनबीएफसी है, तो देखिए मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि देखिए जाहिर सी बात है आधार भी होगा पैन भी होगा, तो बैंक का स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी बैंक में खाता चल रहा होगा। जो भी आप यूज करते हैं जितना आपका अच्छा लेन देन है वो उसमें लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, बैंक सेलेक्ट कीजिए, बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप जो भी आपका मोबाइल नंबर लगा है बैंक में उसी नंबर से लॉगिन करिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, उस बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, ऑटोमेटिक वहीं से अपने आप ही जो है ये बैंक का स्टेटमेंट निकाल लेगा। आपको कोई पीडीएफ फाइल या बैंक में किताब लेके घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है लोन ले सकते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड पे। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरी ऐप है वो है क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, यहाँ पे 50 मिलियन भी नहीं, पूरे 100 मिलियन डाउनलोड्स है और 4.6 की रेटिंग है। ये ऐप ऐसी ऐप है कि जो हर किसी को लोन प्रोवाइड कर देती है। इसके अबाउट उस ऐप में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट बी का क्या है, मिनिमम 6,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट की बात कर ले 12 से यहाँ पे 28% पर एनम रहता है। टर्न टाइम मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 60 महीने का देखने को मिल जाएगा। एपीआर रेंज की बात कर ले 17% से 50% के बीच में रहेगी। लो ट्रांजेक्शन फीस है, यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड पैन कार्ड पे भी लोन मिल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसकी इतनी सारी एनबीएफसी जैसे मनीव्यू की थी, यहाँ से भी आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 1.5 साल के लिए, तो लगभग आपको यहाँ पे 1,19,000 रुपए का रिपेमेंट करना पड़ेगा। आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए, 21 साल से कम की एज ना हो, आपके इंडिया के होने चाहिए, आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर का यहाँ पे ओपन हो रखा है, इन्होंने यहाँ पे करीब जो है लोन 2023 में लोन लिया था। ठीक है, करीब 3,500 रुपए का देखिए यहाँ पे ले रखा है, 3,500 रुपए का लोन लिया था। अभी क्या इन्होंने किस्त वगैरह पे नहीं करी है, लेकिन 3,500 रुपए का लोन आज से करीब 2.5-3 साल पहले आधार कार्ड पैन कार्ड में मिला था। तो यहाँ पे अभी भी उतनी ही किस्त दिखा रहा है जो किस्त तो पहले थी। अभी तक उन्होंने कोई फालतू का चार्ज भी नहीं लगाया है, मतलब कि 3,500 का लोन का था, उन्होंने कोई किस्त पे नहीं की। तो अभी बोल रहा है कि भाई इतनी ही किस्त पे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई फालतू को ओवर मतलब ये पेनल्टी लगा दी, ओवर ब्याज लगा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया, बढ़ाते जा रहे हैं लोन की ईएमआई बढ़ाते जा रहे हैं या ओवर ड्यू बढ़ाते जा रहे हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से भी आप जो आधार कार्ड पैन कार्ड पे 80,000 1 लाख रुपए तक का लोन घर बैठे ले सकते हैं। बाकी तो ये सैलरी वालों के लिए है, बिजनेस लोन वालों के लिए है, तो यहाँ से आप घर बैठे लोन ले सकते हैं। ठीक है, चौथी ऐप पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारी चौथी ऐप है पॉकेट मित्रा पर्सनल लोन। 1 मिलियन डाउनलोड से 4.6 की रेटिंग है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। यहाँ पे ये बोलती है कि 1,000 मिनिमम, मैक्सिमम 20 रुपए तक लोन प्रोवाइड कर देंगे। मिनिमम यहाँ पे आपको जो है 3 महीने, मैक्सिमम 365 दिन का टाइम मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आएगा, अगर आप 10,000 रुपए का लोन लेते हैं 6 महीने के लिए, आपको टोटल जो रिपेमेंट करना होगा 11,572 रुपए करना होगा। इस तरह से यहाँ पे आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। इसकी एनबीएफसी भी है, एनबीएफसी जो भी नाम है एनबीएफसी का भी वो भी हम आपको दिखा देंगे। एनबीएफसी अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एनबीएफसी का नाम मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं। फिलहाल ये रियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मैं ओपन करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे जो है आधार कार्ड पैन कार्ड पे देखिए कितना लोन मिल रहा है। यहाँ पे फिलहाल में जो है ये देखिए यहाँ पे इसको सर्च कर रहा है कितना लोन मिल रहा है। यहाँ पे करीब 1000-1200 रुपए का लोन मिल रहा है सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड बेस पे। तो यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब 20,000 तक का ये इनकी क्षमता है मैक्सिमम आधार कार्ड पैन कार्ड पे। तो देखिए 1200 रुपए का लोन मिल रहा है और ये 2 पार्ट में मिल रहा है, मतलब आपको 30 दिन के लिए लोन दिया जाएगा। हर 15 दिन में आपको यहाँ पे जो है एक किस्त बन जाएगी। जैसे देखिए रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पहली ईएमआई जो है 15 दिन बाद करनी है 757 की, फिर उसके 15 दिन बाद करनी है 750 रुपए की। मतलब कहने का ये है यहाँ पे एक महीने में आपको 2 किस्तें चुकानी है, 15 दिन की 2 किस्तें बनी हुई है। तो मतलब अगर आप 1000 रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है डिसबर्स अमाउंट होगा 1129 रुपए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब कि टोटल आपको यहाँ पे जो है 1200 रुपए का रिपेमेंट करना होगा। तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे करीब 250-300 रुपए लग रहा है महीने के, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह की चीजें हैं जो आपको घर बैठे मिल रही है। और क्या चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगर डॉक्यूमेंट आगे इनकम प्रूफ मांगा जाए तो आप लगा सकते हैं, आपका ऑप्शन है। या आपके पास अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए उस ऐप को और दूसरी ऐप पे ट्राई कर लीजिए जहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड पे मिल रहा है। आखिरी और 5वीं ऐप पे चलेंगे। अब हमारी आखिरी और 5वीं ऐप जो कि फेमस फैबुलस, हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, ब्रांच की बात करो, 50 मिनट डाउनलोड है, 4.6 की रेटिंग है। अब तो ऐप में आप जाएंगे, पहले क्या था 500 रुपए से लेके आप जो है 45-46 हजार तक का लोन ले सकते थे। फिर इन्होंने लिमिट को बढ़ा के 2 लाख कर दिया, अब लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया कि आप 5 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं। लेकिन उसका एक वो है, आपको भाई यहाँ पे जो है ये लोन तब मिलेगा 5 लाख का, या तो आपको इनकम प्रूफ लगाओ, कोई अच्छा बिजनेस हो, कोई अच्छा आप नौकरी करते हो, मतलब प्रूफ लगाओ इनकम का, या आप जो है भैया आप आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के लोन लीजिए, आपको 1000-1500 का लोन मिलेगा, उसको रिपेमेंट कर दीजिए, फिर आप उसको चुका दीजिए, लोन लीजिए, चुका दीजिए, लीजिए, चुका दीजिए, तो आपकी धीरे धीरे लिमिट बढ़ती चली जाएगी। यही इनका हिसाब होता है। इससे क्या कस्टमर की एक अच्छी हिस्ट्री बनती रहती है। इसलिए ये चीजें हैं। मैं आपको यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ओपन करता हूँ ऐप। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मुझे मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है ब्रांच की तरफ से। आप चेक कर सकते हैं मिनिमम यहाँ पे 1000 रुपए का। और यहाँ पे देखिए कहीं 8,000 है, कहीं 6,000 है, कहीं 4,000 है, कहीं 2,500 है, कहीं 1,500 है, कहीं 1,000 है। तो मैं कितने का भी लोन ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10,000 रुपए का भी मैं लोन ले सकता हूँ। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड भी मुझे ही मिल रहा है क्योंकि मैं समय से लेता हूँ, समय से चुकाता हूँ, मेरी लिमिट भी बढ़ती चली आ रही है और 10,000 का भी यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं मान लीजिए कंटिन्यू करता हूँ 10,000 रुपए का लोन मैं लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए 6 महीने 8 महीने के लिए मुझे लोन मिला। अगर मैं 6 महीने के लिए लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे टोटल जो ड्यू आ रहा है 11,022 रुपए का आ रहा है। टोटल मुझे 11,022 रुपए का रिपेमेंट करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं 8 महीने के लेता हूँ तो 11,312 रुपए का रिपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे भाई बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ से भी आप जो है लोन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड को मिल रहा है, कहीं 10,000 का, कहीं 1,000 का, कहीं 1,500 का, कहीं 2 लाख का, कहीं 7,000 का। तो घर बैठे इन 5 ऐप से आप लोन ले सकते हैं। जो मैंने 5 ऐप बताई है बहुत ही सोच समझ के बताई है। इनमें कुछ अच्छी ऐप भी है, कुछ छोटी ऐप है, कुछ बड़ी ऐप है, लेकिन ओवरऑल ये है कि आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड पे। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देने का, ये रियल ऐप्स है। अब मर्जी आपकी रहेगी यहाँ से लोन लो या मत लो, या आपका स्वयं का डिसीजन है। मैं किसी भी लोन की या कोई ऐप की या बैंक की या एनबीएफसी की कोई गारंटी लेता, ना दावा करता हूँ, ना मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं लोन दिलवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ठीक है, ब्रांच मैंने आपको बताई दी है, ट्रू बैलेंस और आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप जो 1,000 से लेकर 50,000 तक का लोन घर बैठे ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के। लिंक दोनों के आपको मिल जाएंगे, ट्रू बैलेंस के, ब्रांच के, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको सजेस्ट किया है ट्रू बैलेंस को भी, कोई थोप नहीं रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई कमीशन नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है। मर्जी हो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र है किसी भी ऐप से लोन लेने के लिए, किसी भी ऐप से लोन ना लेने के लिए। आपकी मर्जी है, स्वयं आपका फैसला है, मेरे से किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उम्मीद आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।